हेलो दोस्तों, रिजवान नासिम सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.6। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है तो उसको कैसे पता करेंगे हम कि इसके जो मूल आ रहे हैं वो वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, या फिर दोनों जो मूल हैं वो एक बराबर हैं या फिर अलग अलग हैं। इसके अलावा जो परिमेय है या अपरिमेय, इन सभी के बारे में। ठीक है, तो हमें ये तो पता ही है कि जो द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसके जो गुणनखंड निकालने होते हैं हमें कितने तरह से, 3 तरह से निकालने होते हैं। एक तरीका उसमें यह था कि द्विघात सूत्र से इसको निकालते थे। वो क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये द्विघात समीकरण का सूत्र था गुणनखंड निकालने के लिए इसका। ठीक है, तो इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसको क्या बोला जाता है, विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है ना। डी से इसको डिनोट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बताता है कि इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, इसका नेचर कैसा है, किस तरह से। इसमें कई कंडीशंस आती है। अगर ये 0 से बड़ा है, डी 0 से बड़ा है, यानी कि जब हम इसमें ए बी और सी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर और इसको सॉल्व करेंगे तो अगर ये 0 या फिर 0 से बड़ा आ रहा है, यानी कि धनात्मक आ रहा है, तो क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है ना, यानी कि ये d 0 से बड़ा है या फिर बराबर है, 0 से बड़ा है या फिर बराबर है, तो इसके जो मूल आएंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, वास्तविक मूल होंगे। दोनों जो मूल होंगे वो वास्तविक हो जाएंगे। और इसमें 2 कंडीशन है, एक तो 0 से बड़ी वाली है, एक 0 के बराबर वाली है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमें 0 से बड़ा मिलता है, यानी कि d ग्रेटर देन 0 मिलता है, तो क्या होगा, जो दोनों मूल आएंगे उसके 2 ही मूल आने हैं, क्योंकि 2 घात समीकरण है। जितनी पावर होती है इसकी, जितनी घात होती है उतने मूल आते हैं। ठीक है, तो अगर ये 0 से बड़ा है d, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके जो मूल आएंगे वो अलग अलग होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जब इसको हम इसका गुणनखंड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, x माइनस 2 x माइनस 3 मिलता है बराबर 0 के। जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 2 और 3 मिल जाएंगे इसके मूल, यानी कि जो इसके मूल आए हैं वो दोनों अलग अलग आए हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में ऐसा होता है, जब d 0 से बड़ा होता है तो इसके मूल जो होंगे वो अलग अलग आते हैं। ठीक, और दूसरी कंडीशन में जब d 0 के बराबर हो जाता है, d इक्वल टू 0 हो जाता है, तो क्या होता है, इसके जो मूल होंगे इस तरह से होंगे। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ से जो मूल आएंगे वो -4 और -4 आएंगे, यानी कि जो दोनों मूल हैं वो क्या हो गए, बराबर बराबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मूल जो होंगे क्या होंगे, समान होंगे, दोनों मूल समान होंगे। ठीक है, और किस कंडीशन में ऐसा होता है, जब d बराबर 0 होता है। ठीक है, ये यहाँ से हो गया। और अगर ये दोनों बराबर हैं, मूल अलग अलग आ रहे हैं, तो इसमें भी 2 कंडीशन आ जाती है। एक तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी कि पूर्ण वर्ग जब होता है, ये अगर ये पूर्ण वर्ग है तो परिमेय होगा, है ना। अगर ये पूर्ण वर्ग आ रहा है तो ये जो इसका हल आएगा, वो नंबर रूट आएगा, वो परिमेय रहेगा। और अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय आएगा, है ना। इसका जो मूल आएगा वो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। ठीक, और इस कंडीशन में क्या होता है, जब d 0 से छोटा होता है, यानी कि लेस देन 0, d लेस देन 0 मतलब निगेटिव हो रहा है, अगर माइनस नंबर में आ रहा है, इसको जब हल करेंगे तो एक ऋणात्मक नंबर अगर आ रहा है तो क्या होता है, मूल जो होंगे इसके वो काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक है, काल्पनिक का मतलब होता है, जैसे देखो रूट में जो होता है नंबर और माइनस अगर हो जाता है, वो रूट है और माइनस में है, ठीक है,
तो वो होता है काल्पनिक। रूट में क्या है -3, ये काल्पनिक होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में होता है, अगर ये माइनस में आ गया तो समझो ये काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे और कोई कंडीशन नहीं जा सकती क्योंकि ये यहीं पे काल्पनिक हो गया। तो यहीं से पता चलता है कि इसका जो नेचर है वो किस तरह से है। अगर d 0 से छोटा है तो काल्पनिक होंगे जो मूल आएंगे। इसमें भी दो कंडीशन है, या तो d 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। अगर बड़ा है तो दोनों मूल अलग अलग आएंगे, अगर बराबर है तो दोनों मूल बराबर आएंगे, ठीक है। और इसमें भी दो कंडीशन हो जाती है, अगर ये पूर्ण वर्ग आ रहा है तो परिमेय होगा, पूर्ण वर्ग नहीं आ रहा है तो अपरिमेय होगा, ठीक है। तो इस पर पूछता है, एक हमें इक्वेशन कोई दिया रहेगा और पूछेगा इसकी प्रकृति बताओ किस तरह का है, तो हमें इसी की हेल्प से करना पड़ता है। ये याद रखना है बस, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग करेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज में। पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो ये है कि कह रहा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि इसकी पहले तो प्रकृति बतानी है कि किस नेचर का है ये, उसके बाद इसके मूल भी निकालने हैं, ठीक है। तो हमें यही करना है जो बताया, d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे a क्या है, 2 है, b क्या है -3 है और c क्या है 5 है, ठीक है। तो d इक्वल टू b की वैल्यू क्या -3 रख दिया तो इसका स्क्वायर किया, और यहाँ पे 4 इंटू a क्या है 2 है, c क्या है 5 है, ठीक है। तो d इक्वल टू 9 माइनस 4 2 8 5 जा 40, क्लियर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, d इक्वल टू -31 हो जाएगा, जो कि क्या है एक ऋणात्मक नंबर है, यानी कि ये जो है काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। ये एक काल्पनिक नंबर है, अगर ये काल्पनिक है तो इसके मूल नहीं निकलेंगे, यहीं पे छोड़ना पड़ेगा हमें, बस इजी है, बस इतना करना है हमें। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पर इसकी वैल्यू a और b, a b c की यहाँ से ला के रख देनी है। अगर ये ऋणात्मक आ रहा है तो ये काल्पनिक होगा, तो इसके मूल नहीं निकलेंगे, यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। अगर ये वास्तविक आ रहा है तो हमें आगे इसके मूल भी निकालने पड़ेंगे, ठीक। इसके जो है मूल काल्पनिक हो गए तो आगे यहीं पे हम इसको छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या करता है, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, एक रूट वाला ले लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक रूट वाला है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है 3 है, b क्या है ये 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3, c क्या है 4 है। तो हमें d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना पड़ेगा। b क्या है -4 रूट 3, इसका जब होल स्क्वायर किया हमने, और यहाँ से 4a की वैल्यू क्या रखा 3 और c की वैल्यू 4 रखा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। 4 का 16, 3 का 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई दोनों होगा तो 48 हो जाएगा, और यहाँ से भी 48 हो गया। तो ये जो इसकी वैल्यू आई क्या आ गई 0 आ गई, यानी कि इसका जो अस्तित्व है वो क्या है ना, इसका अस्तित्व है। इसकी वैल्यू d इक्वल टू 0 आ जा रहा है, यानी कि जो इसके मूल होंगे वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जब d इक्वल टू 0 आता है तो क्या हो जाते हैं, दोनों मूल बराबर हो जाते हैं, ठीक है। और क्या है अभी हमें उसको निकालना पड़ेगा। देखो अब इसको किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, जैसे कि गुणनखंड विधि से निकालें, या फिर पूर्ववर्ग विधि से निकालें, या फिर द्विघात समीकरण की हेल्प से निकालें, ठीक है। तो इसको हम गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। गुणनखंड विधि में क्या होता था कि पहले को और तीसरे को मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। अब इस 12 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करते थे जिसको जोड़ने पे 4 रूट 3 आए। तो ये पहले बता चुका हूँ कि जब रूट वाला आ जाता है तो दोनों में रूट ऐसे लिख लिया जाता है, ठीक है। दोनों में क्या होंगे, रूट ही आएंगे अगर बीच में रूट आ रहा है। अब यहाँ पे ये दोनों मिलके क्या हुए, मल्टीप्लाई होके 3 हो गए। रूट थ्री मल्टीप्लाई होके 3 हो गया। तो यहाँ पे कितना चाहिए हमें, 4 और चाहिए, मल्टीप्लाई करके 4 और लाना पड़ेगा। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 हुआ तो हमें अगर 12 चाहिए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस 4 को तोड़ा जाता है हमें कि ऐसा कि क्या आ जाए, 2 आ जाए, सॉरी यहाँ पे बीच वाला नंबर 4 आ जाए, ठीक है। रूट वाले को अलग हम लोग तोड़ते हैं, इसको इसके जैसा, और यहाँ पे जो नंबर होता है उसको जो बचा हुआ होता है इसके डिवाइड करके उतना लाना होता है हमें। जैसे कि रूट थ्री मिलकर 3 हो गया। अब अगर मल्टीप्लाई करके हमें 12 लाना तो 4 से करना पड़ेगा। तो अब इस 2 ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसको ऐड करने पे 4 आए, मल्टीप्लाई करने भी 4 आए, तो वो क्या क्या होगा, 2 होगा। और माइनस चाहिए तो -2 करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे भी -2 रूट 3 और यहाँ पे भी
2√3। तो दोनों जो इसके मूल आएंगे वो क्या आएंगे, नंबर आएंगे -2√3 होगा। तो 3x² -2√3x -2√3x + 4। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, √3। ठीक है, √3 हो गया और x हो गया कॉमन, तो यहाँ से √3 मिलेगा हमें, x माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से क्या होगा -2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से -2 कॉमन होगा तो √3x अंदर बचेगा और अंदर यहाँ पे -2 होगा। ठीक, अब = 0 कर दिया तो यहाँ से जो होगा √3 ब्रैकेट में -√3 - x एक ब्रैकेट वाला, दूसरा वाला क्या हो जाएगा √3x - 2 = 0। तो यहाँ से जो मूल आएंगे उसके x = 2/√3 आएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी x = 2/√3 आएगा। ठीक है, दोनों मूल क्या हैं, बराबर आए, और क्या हैं वो मूल 2/√3 है। तो दोनों हमें बताना रहेगा, एक तो ये बताना रहेगा कि इसकी प्रकृति कैसी है, दूसरी ये बताना रहेगा कि इसके मूल जो हैं वो क्या आ रहे हैं। क्लियर। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मान में k का मान ज्ञात कीजिए यदि उनके दो मूल वास्तविक व बराबर हों। हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है वो ये है kx² - 2√5x + 4 = 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण हमारे पास गिवन है और ये कह रहा है क्वेश्चन कि वास्तविक और बराबर है इसके मूल। ठीक है, तो वास्तविक और बराबर कब होते हैं, जब d = क्या होता है 0 होता है। ठीक है, d = 0 होगा तो वास्तविक और बराबर होगी। अब यहाँ से जो है b² - 4ac यानी कि इसके बराबर 0 रख दिया। ठीक, d 0 यानी b² - 4ac 0। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या है -2√5, उसका स्क्वायर कर दिया। 4a की वैल्यू क्या है k, c की वैल्यू क्या है 4 = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर पूरा स्क्वायर होकर 20 हो गया और यहाँ से 16k = 0। ये k उधर चला गया तो 16k = 20, k = 20/16 यानी कि 5/4 होगी। तो ये k की वैल्यू निकल गई। तो ये बहुत इजीली फाइंड हो जाता है। k की वैल्यू क्या आ गई k की वैल्यू क्या आ गई 5/4 आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना रहेगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वास्तविक और बराबर, तो d = 0 रख दिया और जैसे ही इसमें b² - 4ac में रखा इसकी वैल्यू k की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक, इस तरह से। सेकंड एक और देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। तो अभी ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, k का मल्टीप्लाई करो x में, kx² kx का x में kx² और इसमें जब होगा 2 में तो 2kx हो जाएगा +6 = 0। अब ये आया द्विघात समीकरण के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से जो होगा d = 0 है यानी कि b² - 4ac = 0 है। ठीक है, d 0 तो b² - 4ac 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, b की जगह पे क्या है 2k है तो 2k रख दिया, -2k है तो -2k रख दिया, स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, और a की जगह पे क्या है k और c की जगह पे क्या है 6 = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4k² - 24k = 0। तो यहाँ से हमें k 4k कॉमन हो रहा है तो यहाँ से k - 6 हो जाएगा = 0। ठीक है, 4k कॉमन लिए तो क्या बचा यहाँ पे k और यहाँ पे क्या बचा 6 बचा। तो यहाँ से दो वैल्यू k आएगी, एक तो 0 आएगी क्योंकि 4k = 0 सो k = 0 हो जाएगा, और यहाँ से जो है k - 6 = 0 एक होगा तो k = क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक तो k की वैल्यू 0 आई, एक तो और एक 6 आ रही है। ठीक, एक देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग है, उसको क्या कह रहा है कि x² - 2 5 + 2k 5 + 2k बाहर क्या x है +3 7 + 10k = 0। इसमें क्या है, हमें b की जो वैल्यू है पूरी की पूरी ये दी है, c की वैल्यू पूरी की पूरी ये है और a की जगह पे क्या है 1 है। ठीक है, तो b² - 4ac = 0। अब यहाँ पे b हमें जो है ये दिया हुआ है पूरा का पूरा, यहाँ पे 5 + 2k इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, -4 a क्या है 1 है तो 1 कर दिया, c क्या है 3 7 + 10k = 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसको स्क्वायर करेंगे तो पहले तो 2 का होगा 4 बनेगा
और इसका जब होगा 5 + 2k का, तो 25 यहाँ पे 4k स्क्वायर प्लस 5 × 10 220k, a + b के होल स्क्वायर थे, 5 + 2k का होल स्क्वायर 2k का, तब यहाँ पे क्या बनेगा 25 + 4k स्क्वायर प्लस 20k, और यहाँ पे -2 का हुआ था तो स्क्वायर 4 हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, इस कर्ली ब्रैकेट। आगे आते हैं, यहाँ से जो है ये दोनों का पहले मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएगा, और 12 का फिर इसमें होगा 7 में, तो 84 हुआ, और इस 12 का फिर से 10 में होगा 10k में, तो क्या हो जाएगा 120k, माइनस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस = 0। ठीक है, इसको भी एक बार ब्रैकेट को हटा देते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 100, और यहाँ से 16k स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा 80k, -84 -120k = 0। अब जो सेम है उसको क्या करते हैं एक साथ में ले लेते हैं, जैसे कि 16k स्क्वायर कहीं नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 16k स्क्वायर, k कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे 80 यहाँ पे 120, जब दोनों को एक साथ करेंगे माइनस हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 40k -40k, और यहाँ पे 100 और 84 एक साथ जब करेंगे तो क्या बचेगा +16 बचेगा = 0। अब ये एक फिर से द्विघात समीकरण आ रहा है k के फॉर्म में, है ना, तो यहाँ से 8 कॉमन ले लेते हैं। जब 8 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 5k + 2 = 0। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें इसमें k की वैल्यू पूछ रहा है, तो k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें कैसे, देखो जब ये द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2k स्क्वायर, यहाँ पे 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा, और हमें ऐसा नंबर ढूंढना रहेगा इन दोनों को तोड़ के कि -5 आ जाए, तो क्या होगा वो 4 और -1 होगा, तो -4k -k + 2 = 0। जब इसको तोड़ा गया तो क्या हुआ -4k और -1 मिले, -k मिले। ठीक है, जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2k कॉमन, k -2, और यहाँ से 1 कॉमन -1 कॉमन, तो k -2 = 0। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू -2 आई, k की वैल्यू 2 आई एक इस ब्रैकेट वाले से, और एक k की वैल्यू क्या आई 2k -1 से 1/2 आ गई, है ना। तो यहाँ पे जो दोनों वैल्यू आई k की, एक है k = 2 और एक है k = 1/2। ठीक है, इस तरह से करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से प्रत्येक द्विघात समीकरण के लिए k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए इन समीकरणों के मूल वास्तविक हों। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हमें k का मान ज्ञात करना है, किस समीकरण के लिए 2x² प्लस -5x - k है, -5x - k = 0, ये समीकरण है। और यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, कब, जब इसके मूल वास्तविक हों। ठीक है, वास्तविक के लिए क्या कंडीशन आई थी कि d 0 से बड़ा था और या फिर बराबर था, दोनों कंडीशन आई थी। वास्तविक के लिए क्या था, d 0 से बड़ा था या बराबर था। ठीक है, यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर था। ठीक है, तो d की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं b² - 4ac, ये 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से a, b और c की वैल्यू यहाँ से हमें रखनी है लाके, ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है, तो b की जगह पे क्या है -5, उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक, और 4, a क्या है 2, c क्या है -k > 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना हमें, ये 25 और ये माइनस प्लस 8k > 0। इस 25 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 8k > -25, फिर 8 भी नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा k > -25/8। यही हो गया आंसर। ठीक है, इजी होता है। बस हमें क्या करना है b² - 4ac, उसके बाद जो कंडीशन दी है, यहाँ पे कह रहा था कि वास्तविक है तो वास्तविक में > 0 होता है। ठीक है, d 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, तो यहाँ पे रखा। उसके बाद a b c की वैल्यू यहाँ से, ये a है, ये b है, ये c रखेंगे, वहाँ से k की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। क्लियर, एक दो क्वेश्चन और इस पे देख के प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तो अगर कंफ्यूजन रहेगा यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, उसको क्लियर कर लेते हैं पूरा सा। ठीक है,
सेकंड देख लेते हैं, ये तो फर्स्ट था। इसमें सेकंड क्या कह रहा है कि के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इजकल टू 0। यहां पर भी क्या करना है हमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक, अब b क्या है यहाँ पे 6, तो b का स्क्वायर 36 माइनस 4 a की प्लेस पे क्या है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है k, तो क्या हो गया, c की प्लेस पे क्या है 1 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये हुआ 36 और ये हुआ 4 और k 4k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 36 को उधर भेज दो, तो माइनस 4k ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 36। जिसको फाइंड करना होता है, जो वेरिएबल होता है, चर होता है, उसको लेफ्ट में रखा जाता है। जैसे कि k हमें फाइंड करना है तो k को लेफ्ट में रखो, बेटर रहेगा। इसको उधर भेज दिया तो ये साइन इसका चेंज हो गया माइनस 36। अब एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ी होगी छोटे क्लासेस में, जैसे 2 है और 3 है, ठीक है, माइनस में 2 है और माइनस 3 है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है। क्लियर, क्योंकि जब माइनस लगा होता है तो छोटा नंबर बड़ा बन जाता है। लेकिन अगर हम इसका माइनस हटाएं, यहाँ से 2 कर दें और यहाँ से 3 कर दें, माइनस हट गया, तो ये साइन इधर घूम जाएगा, अब 3 बड़ा हो गया। ठीक है, समझ रहे हो पॉइंट को, देखो यहाँ से -2 है, यहाँ से -3 है, ये बड़ा है अभी क्योंकि माइनस है, माइनस में जितना छोटा नंबर वो उतना बड़ा हो जाएगा अगर माइनस आगे लगा है। लेकिन जैसे ही माइनस हटाया दोनों से तो ये साइन घूम गया, यानी कि 3 की तरफ हो गया। तो यहाँ भी सेम वही चीज़ अब कंडीशन अप्लाई होगी, -4k ग्रेटर देन आर इक्वल टू -36 है, तो जैसे ही माइनस हटाया 4k, ये साइन इधर घूम गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 36। ठीक है, अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू जो होगी, नीचे k 4 आएगा तो हो जाएगी 9, 36/4 9, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, k लेस देन आर इक्वल टू 9, 9 से छोटा है या फिर 9 के बराबर है k। थर्ड देख लेते हैं, बस कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे होता है। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2x स्क्वायर, ये थर्ड है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 इजिकल टू 0। अब यहाँ से क्या करना है, फिर से वही b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो b क्या है, k स्क्वायर के k स्क्वायर माइनस 4, a क्या है, यहाँ पे सीधा सीधा 4 दूनी 8 दूनी 16 कर दिया जाता है। ठीक है, 4ac 4 2 8 2 16 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, k स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16। ठीक है, ये इधर गया तो प्लस हो गया। अब यहाँ से k की जब इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो k आएगा और यहाँ से प्लस माइनस 4 आएगा। ठीक है, ये k हो जाएगा और यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4। लेकिन जब प्लस करते हैं तो ये यही रहता है, सिंबल उसी की तरफ रहेगा, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू। लेकिन जब -4 लेते हैं, -4 लेते हैं तो ये सिंबल इधर घूम जाता है। ठीक है, जब ये माइनस लेंगे तो सिंबल इधर घूम जाएगा और प्लस के लिए जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो k की वैल्यू, k की 2 वैल्यू आएगी, एक तो k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 रहेगा और एक k लेस देन आर इक्वल टू -4 रहेगा। क्लियर, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से सब वही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, जो कंडीशन उसकी दिया रहता है। कभी कहेगा मूल बराबर हैं, कभी कहेगा वास्तविक हैं, कभी कहेगा काल्पनिक है। बस हमें b स्क्वायर माइनस 4ac को मैनेज करना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग जो कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न हों।
क्वेश्चन हमारे पास क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, हमें k के ऐसे मान ज्ञात करना है जिनके लिए ये जो समीकरण है उसके मूल भिन्न हो, वास्तविक हो और भिन्न हो। अब हम लोगों ने वास्तविक में दो कंडीशन पढ़ी थी स्टार्टिंग में, क्या था वो, जब सिर्फ वास्तविक दिया हो तो d ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जो कि अभी पहले क्वेश्चन में था, इससे पहले वाले में। लेकिन अगर दोनों मूल भिन्न हो, इसमें भी दो कंडीशन आ जाती थी, एक तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ऊपर वाले के लिए, उसमें जो मूल आते थे दोनों भिन्न भिन्न आते थे, अलग अलग आते थे। ठीक है, और एक होती थी नीचे d इक्वल टू 0, इसके लिए d इक्वल टू 0 के लिए, उसमें दोनों मूल बराबर होते थे, एक ही मूल आते थे, जैसे 3 आ रहे तो दोनों 3 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें भिन्न भिन्न मूल चाहिए, अलग अलग चाहिए, तो इसको हटाना पड़ेगा, इक्वल टू को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू से दोनों मूल बराबर आ जाते हैं, तो बराबर यहाँ नहीं चाहिए, अलग अलग चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, d ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सॉरी d ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर b स्क्वायर, d की जगह पे क्या रखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक, अब यहाँ से b क्या है 2, तो ये स्क्वायर किया तो 4 हो गया, माइनस 4k1, 4k 4ac, a क्या है, k है, c क्या 1 है, तो 4 इंटू k, यहाँ से हो गया ग्रेटर देन 0। अब बताया कि जब जो वेरिएबल होता है उसको लेफ्ट में रखना होता है, माइनस 4k, इसको उधर भेज दिया तो क्या बन गया, ये जब उधर गया तो साइन चेंज कर लिया अपना, प्लस था तो माइनस हो गया। अब अभी बताया कि जब माइनस दोनों तरफ रहता है और अगर माइनस हटाते हैं तो ये जो सिंबल है वो घूम जाता है। ठीक है, ग्रेटर देन तो लेस देन इधर का हो जाएगा, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, तो ये बड़ा है, लेकिन जब माइनस हट रहा है तो इधर घूम गया, यानी कि ये छोटा बन गया, तो यहाँ से हो जाएगा 4, तो k इक्वल टू 4/4 1। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आया, k लेस देन 1, k 1 से छोटा है। ठीक है, यही आंसर हो गया। इसमें सेकंड देख लेते हैं क्या कह रहा है, k एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इजिकल टू 0। यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 रखोगे तो b क्या है, 6 है, तो 36 हो गया, माइनस 4ac यानी कि 4k ग्रेटर देन 0, तो माइनस 4k, और ये उधर गया तो माइनस 36 हुआ, और जब माइनस हटा तो साइन इधर का चेंज हो गया, 36 k लेस देन 9, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, k लेस देन 9, इसी तरह से करना होता है। मेन पार्ट क्या है इसमें, ये पहचान लेना, उसके बाद ABC की वैल्यू सीधा रख के वहाँ से k की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि द्विघात समीकरण ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि ए नॉट इक्वल टू बी। मूल वास्तविक नहीं होंगे का क्या मतलब है, मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका जो मान आएगा वो 0 से छोटा होगा, एक ऋणात्मक नंबर होगा। ठीक है, जब d की वैल्यू ऋणात्मक आ जाती है, निगेटिव आ जाती है, तो ये जो है क्या हो जाता है, इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते। समीकरण हमारे पास जो है वो ये है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से ये क्या है, पूरा a की तरह ट्रीट होगा, और ये किसकी तरह, ये b की तरह है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, और ये c है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, अचर पद c होता है। तो कह रहा है कि सबसे पहले अगर हमें ये पता करना है कि ये इसके मान जो हैं मतलब धनात्मक आ रहे हैं या ऋणात्मक आ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे पता चलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालने पर देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो b क्या है यहाँ से
ए प्लस बी, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। -4 और ए क्या है, ए है 2a² प्लस b², सी क्या है 1, तो ये हो गया 4ac, ठीक। अब यहाँ पे हमें लेस देन 0 ग्रेटर या फिर ग्रेटर देन 0 या फिर 0 के इक्वल कुछ नहीं करना, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। बस यही चेक करने के लिए चल रहे हैं आगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का तो 4 हो गया, और इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से 2 गया, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, 4 2 8, और ये अंदर गया तो 8a², इसके साथ 4 2 8 और ये अंदर गया तो 8b² हो गया। अब यहाँ से देखो, ये है दोनों, जब ये अंदर जाएगा तो 4² मिलेगा, और इसके साथ माइनस होके -4a² बचेगा। यहाँ पे 4a² और यहाँ पे -8a², जब ये दोनों क्या होगा ऐड, तो क्या हो जाएगा -4a² बचेगा। ये दोनों, ये और ये क्या हुए, 4b² हुआ, ठीक है। तो 4b² 8b² के साथ मिलके क्या हुआ, -4b² हो गया, ठीक। और 4 और 2 8ab हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, -4 कॉमन आ रहा है, जब -4 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से -4 कॉमन होगा तो a², यहाँ से -4 कॉमन हुआ तो प्लस b², यहाँ से -4 कॉमन हुआ तो -2ab बचा, ठीक है। अब इसको जो है एक स्टेप और कर लेते हैं, ये a - b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्या है, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये इतना जो है पॉजिटिव है, एक धनात्मक नंबर है, क्यों, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, और जिस पे स्क्वायर लगा होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। लेकिन ये जो है माइनस, इसको पूरे को माइनस बनाएगा, यहाँ तक प्लस है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, जो भी आएगा एक ऋणात्मक नंबर आएगा, ठीक है। माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो यहाँ से पूरा नंबर अगर ये देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये ऋणात्मक ये धनात्मक, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, यानी कि ये एक ऋणात्मक नंबर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। यही सिद्ध करना था, कि बताना था कि ये वास्तविक है या नहीं है, तो नहीं है। अब यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है इसको देख लेते हैं, इसका क्या मतलब है, a प्लस बी, सॉरी a नॉट इक्वल टू b, ये क्यों दिया हुआ है, इसलिए क्योंकि देखो, अगर हम 1 के बराबर b रख देंगे तो यहाँ पर a की जगह पे क्या रखेंगे, b, तो b - b ये तो 0 बन गया, और ये 0 इसको क्या बनाएगा, मल्टीप्लाई होकर इसके साथ 0 बन जाएगा, तो जब 0 बन गया तब तो ये वास्तविक आ जाएगा, है कि नहीं। a की वैल्यू यहाँ पे रखा, a - b है, तो a की वैल्यू क्या है, b, अगर a इक्वल टू b हो जाता तो b - b 0, और ये 0 इसके साथ -4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आया, अगर 0 आया तो ये वास्तविक बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि अगर हमें काल्पनिक चाहिए, वास्तविक नहीं चाहिए, तो a b के बराबर ना हो, क्लियर है, यही इसका मतलब था। तो ये क्वेश्चन हो गया इसी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6वां। क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² प्लस px - 4 इक्वल टू 0 का एक मूल -4 है, तथा समीकरण x² प्लस px प्लस k इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहां से क्या करना है हमें, देखो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में तुरंत आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है। अगर यहीं पे ना समझ में आया तो फिर आगे मुश्किल हो जाएगा, क्वेश्चन समझ नहीं कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो पहले उसका मतलब समझना चाहिए, क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण x² प्लस px - 4 इक्वल टू 0 का एक मूल -4 है। तो जब एक मूल दिया रहता है तो इसमें रखने पर ये बराबर 0 आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ पे है x² - 7x प्लस 10, अब अगर इसका एक मूल 2 है तो ये यहाँ पे जब 2 रखेंगे, 2x की जगह पे जब रखेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। जब 0 आए तो समझो इसका मूल है ना। जैसे रख के देखो 4 और यहाँ से 14 और यहाँ से 10,
तो ये दोनों मिलकर 14 हुआ, 14 माइनस 14 0। मूल रहेगा यानी कि इसको रखने पे 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका मूल वो 0 है तो x की जगह पे 0 रखने पे, x की जगह पे -4 रखने पे इसका मान 0 हो जाना चाहिए, ठीक। तो देखते हैं रख के क्या होता है। देखो x की जगह पे -4 रखो तो यहाँ से 16 हो जाएगा जब स्क्वायर होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा -4p, x की जगह पे -4 और p के स्थान मल्टीप्लाई करके -4p इजकल टू -4 12। ये दोनों मिलके 12 हुए, और यहाँ से 4p इजकल टू 0। तो यहाँ से p क्या हो गया, p की वैल्यू आ गई 3, क्योंकि ये -4p उधर गया तो क्या होगा 4p इजकल टू 12 और p इजकल टू 3, ठीक है। अब दूसरे वाले समीकरण में आते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि x² प्लस px प्लस k इजकल टू 0, ठीक है। तो यहां से जो p की वैल्यू आई है यहां पे रखो, और इसके मूल दोनों क्या हैं, बराबर हैं। दोनों मूल ही इसके क्या हैं, बराबर हैं। तो यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से b² माइनस 4ac बराबर 0 करेंगे। ये इसलिए किए क्योंकि मूल बराबर है, तो मूल बराबर तो d बराबर 0, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b क्या है, p है, तो यह हो गया p² माइनस 4ac, 4a की जगह पे 1, k की जगह c की जगह पे k, तो 4k बराबर 0। p की वैल्यू क्या आई थी, 3 आई थी। तो जब इसका स्क्वायर किया तो क्या हो गया 9 माइनस 4k इजकल टू 0। सो k इजकल टू क्या हो गया, k इजकल टू, जब ये इधर जाएगा तो 4k होगा, और k इजकल टू 9/4 हो गया, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, -4k इजकल टू 0। तो ये उधर गया तो -9 हुआ, माइनस कट गया, 4k इजकल टू 9, k इजकल टू 9/4। आई होप ये आप लोग समझ गए ठीक से, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण c² माइनस ab ब्रैकेट बंद x² माइनस 2 ब्रैकेट में x² माइनस bc ब्रैकेट बंद x प्लस b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि या तो a इक्वल टू 0 या a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3ab होगा। समीकरण पहले लिख लेते हैं, क्या है c² माइनस abx, ठीक है, माइनस 2a² माइनस bc x प्लस b² माइनस ac। इसको ब्रैकेट में कर दिया, ब्रैकेट नहीं था लेकिन लगा दिया क्योंकि एक ही साथ में है तो ब्रैकेट में कर दिया उसको, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि मूल बराबर हैं, जब मूल बराबर तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं b² इक्वल टू 4ac। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 को 4ac उधर भेज दिया तो क्या बन गया b² इक्वल टू 4ac। अब यहाँ पे b क्या है, x का गुणांक है, जो कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तो उसको करो -2a² माइनस bc, ये है पूरा b और इसका स्क्वायर कर दिया 4, a क्या है c² माइनस ab, c क्या है b² माइनस ac इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, प्रसार करते हैं इसका, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, और अंदर वाला जब होगा ब्रैकेट का तो a का स्क्वायर है उसका भी स्क्वायर होगा तो a पावर 4। इसका क्या होगा, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से टूट रहा है, प्लस b² c² माइनस 2a² bc, इतना हो गया बराबर। इधर ये 4 को बाहर रहने देते हैं और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ये दोनों ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो c² का इसमें होगा b² में, तो क्या हो जाएगा b² c², इसमें होगा तो c² और यहाँ पे एक c और यहाँ पे एक a, तो ac³ हो गया, ठीक है।
अब इसका ए बी लेते हैं और यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई, तो माइनस ए और बी, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो माइनस ए बी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब चौथे वाले में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, प्लस ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, क्या हो गया, ए स्क्वायर बी सी। अब यहां से ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और एक चीज, इसमें जो है जो कट रहा है उसको काट देते हैं। ठीक है, तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है इसमें, शायद यहां पे हो रहा है कैंसिल। ये बी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों जगह से कट हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब इन सबको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए पावर 4, और ये जब इधर आएगा पहले इसको ले आते हैं ए बी क्यूब को, तो जब इधर आएगा तो प्लस बन के आएगा ए बी पावर 3, जब उसके बाद फिर इसको लाते हैं, ये भी क्या आएगा, इधर बन के प्लस आएगा ए सी का क्यूब, और ये जो है ए स्क्वायर बी सी इधर आएगा तो माइनस बन के आएगा, और यहाँ से पहले से -2 ए स्क्वायर बी सी एक और आया तो -3 ए स्क्वायर बी सी हो गया। उधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, तो ए बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा, ए का क्यूब, यहाँ क्या बचा, बी का क्यूब, यहाँ क्या बचा, सी का क्यूब, और यहाँ से एक ए बाहर निकला, 3 ए और बी सी बच गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो क्वेश्चन कह रहा था कि या तो ए की वैल्यू 0 होगी या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 ए बी सी होगा, तो एक बार जब गुणनखंड आ जाता है तो क्या करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 रख देते हैं। ठीक है, एक बार इसके बराबर पूरे के 0 रख देते हैं, सॉरी, क्योंकि अगर 0 आ रहा है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ठीक है, तभी दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 आएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर ये 0 होगा तो ये फिर उधर जाएगा जब, तो क्या बन जाएगा, 3 ए बी सी। यही हमारा आंसर हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ करना था इसको, तो ये हो गया प्रूफ, सिद्ध करना था। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी इक्वल टू 0, तो ये 3 बी सी राइट चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू 3 ए बी सी। क्लियर। सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम पर क्वेश्चन करेंगे। ओके।